हेलो एवरीवन, वेलकम एट यूनी रीडर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के द्वारा जो लिटरेचर लिखा गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जितने भी लाइंस दिखी गई हैं, हमने जो भी स्लाइड तैयार की है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसे कृपया ध्यान से देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो संस्कृत थी। गुप्ता एम्पायर के टाइम में जो लैंग्वेज डेवलप की गई है, जिस लैंग्वेज के अंदर जो भी लिटरेचर लिखा गया वो ज़्यादातर संस्कृत के अंदर था। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइम के अंदर नागेरे स्क्रिप्ट डेवलप की गई जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई थी, और इसके अंदर जो वर्क किया गया वो क्लासिकल संस्कृत से आया। क्लासिकल संस्कृत कौन सी है? जो शुरू की जो संस्कृत थी ना वो क्लासिकल संस्कृत बोलते हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन था, जो स्टार्टिंग में आता है। ये वर्ड है ना क्लासिक, ये अपने आप में एक इसको गूगल कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है, तो उससे आपको पता लग जाएगा मीनिंग ऑफ द क्लासिकल संस्कृत। ऐसे ही हमारा क्लासिकल कैपिटलिज्म, नियो कैपिटलिज्म, नियो इम्पीरियलिज्म, क्लासिकल इम्पीरियलिज्म, एक वर्ड लगा देंगे लेकिन उसकी पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है ना, उस टॉपिक के आगे इस क्लासिकल की अगर आपको डेफिनेशन पता है ना, तो आप फिर आप डेफिनेशन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो लैंग्वेज जो हमारा वर्क है वो क्लासिकल संस्कृत के अंदर है, जो कि जो आपके एपिक, लिरिक, ड्रामा, प्रोज लिखे गए थे गुप्ताइज के टाइम में। कुछ तो किंग गुप्ताइज के है ना खुद ही पोइट थे, जैसे कि यहाँ पे समुद्रगुप्त है। यहाँ पे सबसे पहले खुद ही पोइट है, उनका नाम है समुद्रगुप्त। और उन्होंने जिनको पैट्रोनाइज किया था वो था हरिसेन। यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के नवरत्न थे, और उन नवरत्न में सबसे जो खास थे वो थे कालिदास। उनका जो मास्टरपीस है संस्कृत के अंदर, जो सबसे पहला ड्रामा है वो है शकुंतला। इसकी क्या स्टोरी थी ये आप गूगल से विकिपीडिया कर लेना। शकुंतला की क्या स्टोरी थी बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, सो दैट यू गूगल इट एंड यू विल रिटेन इट फॉर मोर टाइम। जो हमारी शकुंतला है दैट इज 100 बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे शकुंतला की जगह वो मालविका अग्निमित्रम दे देंगे कि मालविका अग्निमित्रम कम्स अंडर द 100 बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो जो 100 दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन बुकों में से एक है ना, वो है शकुंतला, और इसको याद रख सकते हैं। ऐसे 100 भी ये होता है हिंदी में, जब हम 100 बोलते हैं तो 100 और शकुंतलम, एस फोर शकुंतलम, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो शकुंतलम है ना वो 100 मेन इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। जो उसके दो अदर प्ले हैं, जो अदर प्ले लिखे गए हैं वो मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशी, और उसके दो वेल नोन एपिक है, एपिक रघुवंशम और कुमार संभव। एपिक को बोलते हैं महाकाव्य, जैसे कि रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, उसी तरह रघुवंशम और कुमार संभव ये भी महाकाव्य हैं। ऋतु संभव एवं मेघदूतम, ऋतु संभव और मेघदूतम उसके प्रमुख लिरिक्स हैं। ठीक है। विशाख दत्ता भी इस टाइम में एक वेल नोन ऑथर हुए, और उनके जो संस्कृत के जो ड्रामा है वो बहुत फेमस है, जिसमें मुद्रा राक्षस है, जहाँ से हमें मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में टाइम में पता लगता है, जबकि मुद्रा राक्षस के से हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। चाणक्य के टाइम में यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में मुद्रा राक्षस से हमें पता लगता है, जो कि जिसके राइटर हैं विशाख दत्त। अब हम बात करते हैं शूद्रक की। शूद्रक भी इस टाइम के एक बहुत ही वेल नोन पोइट थे, और उनकी जो पुस्तक का नाम है उसका नाम वृक्ष कटिकम, जिसमें बहुत ही ह्यूज मैनर में ह्यूमर्स और पैथोस को यूज़ किया गया। तो हर लाइन इस स्लाइड से एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकती है। उसके बाद आता है भारवीज कृतार्जुनिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहले क्वेश्चन आता है कृतार्जुनिया किसने लिखी, तो भारवी ने। और इसका मेन थीम क्या है, मेन स्टोरी क्या है? द मेन स्टोरी इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुन एंड द शिवा। अब बात करते हैं हम दंडिन की। दंडिन भी एक इम्पोर्टेंट ऑथर थे, और उन्होंने काव्य दर्शन एंड 10 कुमार चरित्र जैसी बुकों को लिखा है। उसके बाद अब बात करते हैं हम विशाख दत्त की। विशाख दत्त ने सुबंधु लिखा है। विशाख वसावदत्त रिटन बाय साबू सुबंधु ने जो है वसावदत्त लिखी है। इसमें ये याद रखना है कि ये पैसिव वॉइस है। पंचतंत्र की स्टोरी विष्णु शर्मा ने लिखी है, किस टाइम में? गुप्ता पीरियड के अंदर। यहाँ पे स्टोरी आ जाएगी कि ये मौर्य पीरियड के टाइम में लिखी हुई है, तो ये मौर्य पीरियड के टाइम में नहीं लिखी हुई, ये कब लिखी थी? गुप्ता पीरियड के टाइम के अंदर लिखी हुई थी। इस वजह से हर एक लाइन को अलग किया गया है, ताकि क्योंकि हर लाइन एक क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम बुद्धिस्ट ऑथर थे यहाँ पे अमर सिंघा। उन्होंने एक
लैक्सिकॉन, लैक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी। उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम रखा अमरकोश। अमरकोश क्या थी? एक डिक्शनरी थी जिसको लिखा था बुद्धिस्ट स्कॉलर अमर सिंह ने। इस टाइम में पुराण भी बहुत फेमस हुए। यहाँ पे 18 पुराण जो हैं वो 18 है नंबर में, और इस टाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण है। महाभारत एंड रामायण वर गिवन द फाइनल टच। जो महाभारत और रामायण है ना, उनको भी यहाँ पे फाइनल टच। अब बात करते हैं हम साइंस की। इस टाइम में द गुप्ता पीरियड विटनेस अ ब्रिलियंट एक्टिविटी इन द स्फीयर ऑफ द मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, astronomy and the medicine. आर्यभट्ट इस टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। he wrote the book आर्यभट्ट in 1499 AD. He deal with mathematics and the astronomy. He deal with the mathematics and astronomy. It explains scientifically the occurrence of the solar and the lunar eclipse. जो ये है, it explains scientifically the occurrence of the solar and the lunar eclipse. उसके बाद बारी आती है आर्यभट्टा की। आर्यभट्टा was the first to declare that the earth was spherical in shape and it rotates its own axis. However, these views were rejected by the later astronomical Brahmahir and Brahmagupta. जो भी ये व्यूज़ थे ना, इनको बाद में रिजेक्ट कर दिया। किसने? ब्रह्महिर और ब्रह्मगुप्त ने। व्राहा जो महिर थे, उन्होंने पंच सिद्धांतिका बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? पंच सिद्धांतिका लिखी, जिसके अंदर की एस्ट्रोनॉमिकल के 5 सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। It is a great authority on astrology. His work ब्रह्म सिद्धांतिका ग्रेट वर्क है संस्कृत लिटरेचर के अंदर। उसके अलावा उसने अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिखा, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल, मैरिज एंड ओमेंस। जो उसकी बुक थी बृहद जातिका, वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बृहद जातिका है वो किसने लिखी थी, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किससे रिलेटेड है। ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जो बृहद जातिका लिखी थी ब्रह्महिर जी ने लिखी थी। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वाघभट्ट, मेडिसिन की बात करें तो वाघभट्ट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग अष्टांग समग्रह, यानी समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। जो 2 अदर स्कॉलर थे, एक चरक था, एक सुश्रुत था। जो सुश्रुत थे वो 6 सेंचुरी बीसी के अंदर आए थे। ये याद रखना इसका टाइम पीरियड। सुश्रुत किस टाइम में थे? वो 6 सेंचुरी बीसी के अंदर थे। और चरक किस टाइम पे हुए हैं? चरक हुए हैं कुषाण के टाइम में। कनिष्क, कुषाण। कनिष्क कुषाण के टाइम में आए हमारे चरक जी। और सुश्रुत उससे पहले हुए हैं, जो हमारे सर्जरी से जो रिलेटेड है वो सुश्रुत जी हैं। एस फोर यहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एस फोर सर्जरी, एस फोर सुश्रुत। और जो चरक जी थे वो थे आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको याद रखनी है, और इसको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी कि सुश्रुत वॉज रिलेटेड विद आयुर्वेदा वाइल चरक वॉज रिलेटेड विद सर्जरी। नो, स्टेटमेंट रिवर्स हो गई है। सुश्रुत जो थे वो सर्जरी से रिलेटेड थे, एंड चरक जी जो थे वो हमारे आयुर्वेदा से रिलेटेड थे। और वाघभट्ट ने जो बुक लिखी थी अष्टांग संग्रह, यानी समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, ये था। तो इस वीडियो के अंदर ये सारे हो चुके हैं। अब गुप्ता इरा कब स्टार्ट हुआ? 320 एडी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन थे? कुमार गुप्त थे। फिजिशियन हु लिव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता, तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया ब्रह्महिर या वाघभट्ट। तो ये ऊपर दे रखा अभी हमने वाघभट्ट। देखो कितना क्लोज है। इसमें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ब्रह्महिर जी हैं या वाघभट्ट जी हैं। ब्रह्महिर एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अलग बुक लिखी थी, लेकिन जो फिजिशियन थे वो थे वाघभट्ट। आंसर इज बी। चरक किसके टाइम में आए थे? कनिष्क कुषाण के टाइम में। और सुश्रुत जी ये 6 सेंचुरी बीसी के टाइम में आए थे। 6 सेंचुरी बीसी। ये सर्जरी से रिलेटेड थे, और ये थे आयुर्वेदा से रिलेटेड। और ये मेडिसिन से रिलेटेड जो थे वो वाघभट्ट जी थे, फिजिशियन हु लिव ड्यूरिंग द गुप्ता एज। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू विल लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और वेयर एवर यू कैन शेयर इट। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आ जाके आप यहाँ पे हमने जो स्लाइड बना रखे हैं यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे चैप्टर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। जस्ट सेव करना गुप्ता यूनिरीडस, तो ये हमारी वेबसाइट आपको टॉप में मिलेगी, इसको देख लेना। यहाँ पे आएगी ये, इसके अंदर हमने ये सब कुछ दे रखा है। बस आप ये डाल देना गुप्ता एम्पायर यूनाइटेड रीडर्स, तो आप ये स्लाइड हमारी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे अदर भी दे रखे हैं, और ये जो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वो भी यहाँ पे उसका भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।
जितना ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं उसे उतना इसे शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सअप है, चाहे ट्विटर है, चाहे टेलीग्राम है, वेर एवर यू कैन शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अगर आपका कोई भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन डालिए, आई विल फॉलो दैट ऑल्सो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एज मच एज आई कैन, सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मैं जितना सिंप्लीफाई इस चीज़ को कर सकता था उतना सिंप्लीफाई मैंने किया। अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूं, प्लीज़ गिव मी योर सजेशन, आई विल रियली वेलकम योर सजेशन। थैंक यू।